अब देखो यार, अगर तुम लोग डेविड बटिस्टा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में बटिस्टा के रिटर्न होने को लेकर बटिस्टा का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू के बाद मंडे नाइट रॉ पहली बार सऊदी अरबिया में होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में एनएक्सटी के ऊपर टीएनए रेसलर के डेब्यू करने को लेकर टीएनए रेसलर का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पेपर व्यू पर कम मैचेज होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहली बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी व्यूवरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एनएक्सटी के व्यूवरशिप की, तो गाइज ये बात तो आप सभी को याद होगी। लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन 6,39,000 व्यूवरशिप मिली थी। और लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के करीबन 6,40,000 व्यूवरशिप के बाद इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के नो मर्सी का गो होम एडिशन एनएक्सटी हुआ, तो नो मर्सी के गो होम एडिशन एनएक्सटी होने के बाद भी शो की व्यूवरशिप डाउन जा चुकी गए। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को यूएसए में मात्र यहाँ पर 6,15,000 लोगों ने देखा है, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 25,000 कम है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि व्यूवरशिप के मामले में इस हफ्ते का एनएक्सटी लास्ट वीक के मुकाबले फ्लॉप रहा है। बट गाइज जहाँ तक बात रही एनएक्सटी की, तो गाइज यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर टीएनए रेसलिंग के एक और चैंपियन के डेब्यू करने को लेकर काफी बड़ी स्पेकुलेशन चल रही है। गाइज यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के करंट एक्स डिवीजन चैंपियन माइक बेली ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर उनके डेब्यू करने को लेकर बात की। और माइक बेली का ये कहना है कि टीएनए सुपरस्टार जोई हेनरी अब जबकि एनएक्सटी के पेपर व्यू के ऊपर एनएक्सटी के बिगेस्ट टाइटल एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रहे गए, तो गाइज माइक बेली भी चाहेंगे कि वो यहाँ पर एनएक्सटी पर जाकर टीएनए रेसलिंग का एक्स डिवीजन टाइटल डिफेंड करे। और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर जाकर एनएक्सटी सुपरस्टार ओबा फेमी और ट्रिक विलियम जैसे रेसलर के खिलाफ टीएनए का एक्स डिवीजन टाइटल डिफेंड करना चाहते गए। और अगर यहाँ पर एनएक्सटी माइक बेली को लाना चाहते गए, तो वो यहाँ पर एनएक्सटी पर आने के लिए पूरी तरह से ओपन है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक्स डिवीजन चैंपियन माइक बेली को एनएक्सटी पर लाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनएक्सटी के हेड ऑफ क्रिएटिव शॉन माइकल की। वेल गाइस इस हफ्ते शॉन माइकल के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर शॉन माइकल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर न्यू रेसलर्स के अराइवल को लेकर बात की, जहां पर माइकल का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टीकेओ की कंपनी को टेक ओवर करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स के डेब्यू को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने वाली गए। और गाइस टीकेओ ने ये डिसाइड किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब यहाँ पर अगर कोई भी नया रेसलर कंपनी को ज्वाइन करता है, तो उसे यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर पर पहले ट्रेनिंग करनी होगी। और इससे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पहले कहाँ किस कंपनी पर काम कर चुका है और उस रेसलर के पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। बट यहाँ पर अगर कोई रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करेगा, तो उसे यहाँ पर सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर को विजिट करना पड़ेगा, जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल यहाँ पर उसे बताएंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उसे कैसे कम्पीट करना है। और बेसिकली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब यहाँ पर जब भी किसी रेसलर को साइन करेगी, तो वो यहाँ पर ये मेक श्योर करेगी कि वो रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बाद उनके पुराने रेसलिंग स्टाइल को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टाइल की तरह रेसल करे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस न्यू पॉलिसी के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपकमिंग डेब्यू रेसलर्स का क्या होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पेपर व्यू पर शॉर्ट मैचेस की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव बने गए, तब से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी यहाँ पर पेपर व्यू के ऊपर काफ़ी कम मैचेज करती गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पीएलईज के ऊपर मुश्किल से 5 से 6 मैचेज होते गए। और अब यहाँ पर सोच के ऊपर इतने कम मैचेज होने की वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे फैंस डब्ल्यूडब्ल्यूई को ट्रोल करते गए। और फैंस का ये कहना होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को पीएलईज के ऊपर कम से कम 9 से 10 मैचेज करना चाहिए, जिस तरीके से एडब्ल्यू उनके शो के ऊपर करती गए। और यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर कम मैचेज को लेकर फाइटफुल की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर फाइटफुल का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर जो कम मैचेज हो रहे गए, उस चीज को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी काफी हैप्पी गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंटरनली लोग ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पीएलईज पर कम मैचेज का होना ये यहाँ पर पीएलईज के क्वालिटी को ज्यादा बढ़ाता है। और जब यहाँ पर शो पर कम मैचेज होते गए, तो गाइस यहाँ पर फैंस को एग्जैक्टली पता चलता है कि किस मैच के अंदर क्या स्टोरी लाइन है। और इस स्टोरी लाइन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ और स्मैकडाउन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती गई। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये बिलीव करती गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पेपर व्यू पर कम मैचेज होना ये यहाँ पर ओरिजिनली कंपनी के लिए अच्छी बात है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फ्यूचर में पीएलईज के ऊपर यहाँ पर मैचेज को बढ़ाया जाता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के सऊदी अरबिया में होने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी
लोगों को मालूम है WWE कंपनी पिछले कुछ सालों से सऊदी अरबिया के अंदर हर साल उनके 1 या 2 शो करती गए, बट गाइज अभी तक WWE ने कभी भी सऊदी अरबिया के अंदर उनका कोई भी वीकली शो रॉ, स्मैकडाउन या NXT नहीं किया है। बट अब यहाँ पर पहली बार 5 सालों के अंदर WWE कंपनी सऊदी अरबिया में उनके मंडे नाइट रॉ को करने वाली गए। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि 2024 के अंदर भी WWE सऊदी अरबिया में उनका शो करेगी। और गाइज यहीं WWE के 2024 में सऊदी अरबिया के अपकमिंग शो के बाद अब WWE कंपनी सऊदी अरबिया के अंदर हमें यहाँ पर उनके मंडे नाइट रॉ को करते हुए दिखाई देगी। गाइज यहाँ पर 2 नवंबर को WWE के क्राउन जुअल के सऊदी अरबिया में होने के बाद WWE कंपनी यहाँ पर सेम स्टेडियम के अंदर अगले दिन उनके मंडे नाइट रॉ को करने वाली गए। और 2 नवंबर को क्राउन जुअल के लाइव PLE के तौर पर ब्रॉडकास्ट होने के बाद सेम स्टेडियम के अंदर अगले दिन WWE कंपनी उनके मंडे नाइट रॉ को टेप करेगी, जिसे यहाँ पर कुछ घंटे के बाद WWE के रॉ के तौर पर USA में ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और WWE कंपनी रॉ को सऊदी अरबिया में इसलिए कर रही गए क्योंकि WWE के सऊदी अरबिया में शोज होने के बाद WWE को रॉ के USA में करने की वजह से रेसलर्स को काफी प्रॉब्लम होती गए, क्योंकि सऊदी अरबिया से USA आने में काफी ज्यादा टाइम जाता है और रेसलर के USA आने के कुछ ही घंटों के अंदर उन्हें यहाँ पर शो के ऊपर काम करना पड़ता है, जिससे यहाँ पर WWE के ट्रैवल शेड्यूल में काफी प्रॉब्लम होती गए और रेसलर्स को भी काफी ज्यादा थकान हो जाती गए। और इसी इशू की वजह से WWE ने अब ये डिसाइड किया है कि वो जब भी उनका इंटरनेशनल कोई बड़ा पेपर व्यू करेंगे तो उस पेपर व्यू के अगले दिन के अंदर वो यहाँ पर मंडे नाइट रॉ को सेम एरिया के अंदर टेप करेंगे, जिससे कि रेसलर्स को थोड़ा आराम करने का मौका मिलेगा। और अब यहाँ पर पहली बार WWE कंपनी 3 नवंबर को सऊदी अरबिया में रॉ करने वाली है। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सऊदी अरबिया में WWE का पहला वीकली शो कैसा जाता है। और गाइस CM पंक के सालों तक सऊदी अरबिया को लेकर काफी ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट देने के बाद क्या CM पंक फाइनली यहाँ पर सऊदी अरबिया के ऊपर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेविड बटिस्टा के WWE पर रिटर्न होने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कुछ सालों पहले रेसलमेनिया पर बटिस्टा के लास्ट मैच के बाद डेविड बटिस्टा WWE के रिंग से रिटायर हो चुके गए। और गाइस यहाँ पर लास्ट ईयर बटिस्टा की हॉल ऑफ फेमर बनने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा रूमर चली थी, जहाँ पर अभी सप्ते बटिस्टा ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि ओरिजिनली यहाँ पर लास्ट ईयर बटिस्टा को WWE में हॉल ऑफ फेम बनने के लिए ट्रिपल एच के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और बटिस्टा यहाँ पर हॉल ऑफ फेम बनने के लिए पूरी तरह से ओपन थे। बटिस्टा की हॉलीवुड में बिजी शेड्यूल की वजह से लास्ट मिनट के ऊपर उन्हें यहाँ पर हॉल ऑफ फेम से विड्रॉ करना पड़ा। और बटिस्टा का ये कहना है कि डेफिनेटली अगर फ्यूचर में वो खाली होते गए तो वो WWE पर जाकर हॉल ऑफ फेमर जरूर बनेंगे। बट गाइज वहीं सेम टाइम के ऊपर बटिस्टा का ये भी कहना है कि बटिस्टा के रेसलिंग से रिटायर होने के बाद वो रेसलिंग को काफी ज्यादा मिस करते गए और वो यहाँ पर WWE के सोच के ऊपर जाकर दोबारा से उनके पुराने तरीके से एंट्रेंस करके क्राउड से एंगेज करना चाहते गए। बट क्योंकि बटिस्टा यहाँ पर रिटायर हो चुके गए तो वो यहाँ पर उनके लेगेसी को खराब नहीं करेंगे और यहाँ पर उनके WWE पर रिटर्न होने की चाहत होने के बाद भी वो यहाँ पर उनके लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए WWE के ऊपर दोबारा रिंग में कभी कम्पीट नहीं करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रेसलिंग बिजनेस में काफी सारे रेसलर्स के रिटायर होकर दोबारा रिटर्न होने के बाद क्या डेविड बटिस्टा भी 1 मोर मैच के लिए रिटायर होकर रिटर्न होते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।